और एक दोस्त है, टीचर है, दुर्भाग्य से। उनसे कहा, और अकबर जो है अवध ओझा, तुम इतना मुसलमान मुसलमान करते हो, तुमने इतिहास पढ़ा नहीं कायदे से। नहीं, मैंने बहुत तो नहीं पढ़ा, ये तो मैं भी मानता हूं, तो तुमने कायदे से पढ़ा नहीं है। अकबर अपने महल में हिंदू औरतों को कपड़े नहीं पहनने देता था। तुम्हारे पापा खड़े होकर देखते थे। ये इंफॉर्मेशन तुमको कौन दिया? नहीं नहीं, अरे हमको पता है। नहीं तो कैसे? तुम मंत्र दृष्टा हो, आंख बंद करे तुमको दिखाई पड़ रहा था। संजय हो तुम महाभारत के। मानसिंह अकबर के साथ थे, पूरी राजपूत लॉबी अकबर के साथ थी, वो बर्दाश्त कर लेती। और अकबर को एक ही लॉबी से डर लगता था, राजपूतों से। जब हरका बाई से शादी हुई और हरका बाई को राजपूत छोड़ने आए आगरा, तो हिंदू समाज में दामाद का कितना वैल्यू है? के समाज में दामाद की बड़ी वैल्यू है। आपके घर में अगर बड़ी बहन अगर है, उनकी शादी हो गई, तो आपको पता होगा कि अगर जीजा जी ने रात में 2:30 बजे कह दिया कि आइसक्रीम खाना है, तो अम्मा रात में तुमसे कहेगा किसी की दुकान खुलवा देंगी कि बहुत कहते हो इतना रिलेशन, एक डिब्बा ले आओ। तो जब राजपूत छोड़ने आए आगरा, तो एक हाथी पागल हो गया, तो जाके उसके सामने खड़े हो गए। अकबर ने देखा, अरे बाप रे, तो बहुत डेंजरस कौम है यार। और अकबर और हरका बाई की शादी हिंदू मुसलमान की शादी नहीं है, वो राजाओं की शादी है। जाति धर्म क्षेत्र, ये भिखमंगों के लक्षण है। राजा कहां बिलीव करता है इन सब चीजों में? अगर बिलीव कर ले तो राजा बन ही ना पाए। आज अमेरिका जो है, ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलाने दे रहा है। क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट अ पर्सन हु इज पावरफुल। शक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता, लॉ है ये। तो जैसे ही ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाता है, अमेरिका तुरंत पूछता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों? क्योंकि भैया वो हमारे बच्चों को न्यूक्लियर बॉम्ब दिखाना है। बोले हमसे लेके दिखा दो, डेमो दिखा दो। तुम नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हो जाएगा तो तुम्हें उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे। किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए उसको कमजोर रखना जरूरी है। नॉर्थ कोरिया, उसके न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली अमेरिका को धमकी देते हैं, डेली, टुमारो वी विल इवोपरेट वॉशिंगटन, कल शिकागो उड़ा देंगे। अमेरिका नॉर्थ कोरिया से कहता है कि देखो बदतमीजी मत करना, बैठ के बात करेंगे। टाइजरडोंग मिसाइल है 14,000 किलोमीटर और न्यूक्लियर बॉम्ब। अमेरिका कहता तुम्हारे पास इतनी रेंज की मिसाइल ही नहीं। कहते ठीक नहीं है, पिंटू और गुड्डू को मार देंगे। बोले ही कौन है? बोले साउथ कोरिया और जापान। शक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। तुम चंद्रमा से आंख मिला सकते हो। सारे कवियों ने चंद्रमा पे गाना गाया है, और चंद्रमा को मामा बना दिया। जो कमजोर है वो मामा। सूरज की तरफ आंख उठाकर देख लो, जला दे तुमको, आंख ही खा ले तुम्हारी।
शक्ति का शोषण नहीं हो सकता, और शक्ति ही भगवान है। लेकिन दुनिया में विरोध करने का जो मजा है, और लड़ाई लड़ने का जो मजा है, और बर्बाद होने का जो मजा है, रिक्शा वाले से पूछो राणा प्रताप को जानते हो? जानता है? तुम ही तो जानते हो ना मान सिंह को। रिक्शा वाला राणा प्रताप को भी जानता है। क्यों? क्योंकि लड़ा है वो आदमी। तुम क्या समझते हो तुम लड़ाई से बच जाओगे? जाओ पूछो जिनकी सैलरियां 25,000 है, 30,000 है। एक होता है घुट घुट कर जीना, वो लड़ाई नहीं है। इस दुनिया में कोई लड़ाई से बच नहीं सकता। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। हमसे कहा था अवध भाई बता देना, हमने कहा बता देंगे। कई सारे लॉ बताना भूल गया था, 3 ही बता के हिला दिया उसने। कहा चौथा वाला बता दे, बता दे। तुम बच ही नहीं सकते, तुम बच ही नहीं सकते। ऑप्शन ही नहीं है। तुमको फील होता है, तुम सांत्वना देते हो अपने आप को कि भैया हमारी तमन्ना ज्यादा नहीं, तुम्हारी ताकत ज्यादा नहीं। तमन्ना किसकी नहीं है? तमन्ना सिर्फ उसकी नहीं है जिसने इंद्रियों पे जीना छोड़ दिया, जैसे बुद्ध, महावीर, दादू, रैदास। जो भी इंद्रियों पे जी रहा है, तमन्ना तो है ही है, बस उसने अपने आप को समझा रखा है। इसलिए जेल बनाई गई। जेल क्या है? 90% लोगों को कंट्रोल करने का माध्यम। जेल मतलब तुम्हारे इंद्रियों का जो सुख है वो छीन लिया जाएगा, तन्हाई दे दी जाएगी, अकेले पड़े हो, और वहां तुमसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लल्लन भाई 500 मर्डर, एक आंख दबी हुई है, 5 चूरा होंठ से। जब से समाज बना है तब से जेल भी बनी है, तब से पुलिस को तुम लोग इतना गाली देते हो, उनकी विचारों की दिक्कत है। अगर वो सबसे आप जी जनाब करके बात करें कि आप चोरी करने गए थे, पुलिस जो डिपार्टमेंट है ना वो खौफ पर काम ही करता है, फिर। और अगर आप सही हैं तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे वो। आप उल्टा सीधा काम करते हैं ना। उन्होंने आपसे कहा गाड़ी लगा दो किनारे, आप उतर गए, मेरे चाचा विधायक ने उठाया डंडा की, ड्राइव डीएल मांगे, डीएल दे दो, पोल्यूशन मांग, पोल्यूशन दिखा दो यार, डिग्गी चेक करा दो, खत्म, जाओ अपने घर। एल्टो 800 लिए चल रहे हो और चाचा विधायक बता रहे हो। हीरो होंडा स्प्लेंडर में बैठे हो, गद्दी फटी है। अब थोड़ा सा अगर रंगदारी कर ही देते हैं सड़क पे तो क्या फर्क पड़ता है? कर ही देते भाई, किसी से भी कर देते हैं। हमारा तो इतना बार चालान कटा, इतना बार। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम गाड़ी लेके निकले हो, एक बैग ध्यान से उतर गया बेल्ट लगाना, और थोड़ी दूर चले सामने पुलिस वाले मिल गए, जी बेल्ट नहीं लगाए थे तो चालान दे दो जी। अब क्या कहें उनसे कि मोदी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, और अगर तुम्हें अपनी औकात कहनी पड़ रही है तो तुम्हारी औकात है ही नहीं। औकात एक ऐसी चीज है जिसे कहना ना पड़े।
और अगर कहनी पड़ रही है तो उधार की औकात है। तब मारते हैं पुलिस वाले। उधार की औकात पे लंबरदार तो ना घूम रहे हो। और इतने बड़े समाज को चलाना है, 150 करोड़ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, हाँ जी कह के। आओ किसी दिन सड़क पे खड़े होके देखो, जो क्रॉसिंग है तुम्हारी यहाँ की, कभी यहाँ देखो कैसे लोग गाड़ी चलाते हैं। ट्रेन के बीच में ट्रेन आ रही है, अरे भैया गजब लोग हैं यार, डर ही नहीं है कि चढ़ जाएगी ऊपर, है ही नहीं। अरे कम से कम ट्रेन निकल जाने दो बाबू। मतलब उनके लिए यह है कि ड्राइवर ब्रेक मारे राजधानी का,